हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पार्ट नंबर 4 प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है खाएं आम 12 महीने। ठीक है, ये चैप्टर है हमें कि हम कैसे खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं लंबे समय तक, कैसे उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है पूरा चैप्टर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है और क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन आंसर मैं पूरे आपको सॉल्व करके बताऊंगा, मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर टोटल दिए हुए हैं, आपको समझाऊंगा क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और आप सभी बच्चे इसमें से समझेंगे अच्छे से। उसके बाद अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर को करके शो कराएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहला है, कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है, उत्तर है, कांच के जार और बोतलों को नमी रहित बनाने के लिए धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ठीक है, उसमें से नमी निकल जाए, इसीलिए उनको धूप में सुखाया जाता है, और नमी अचार को ख़राब कर सकती है, इसी वजह से इसको धूप में सुखाया जाता है, तेज़ धूप में। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। जब आप बाज़ार से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हैं? तो इसका आंसर क्या है? हम कौन कौन सी जानकारी देखते हैं? एक तो हम इसके निर्माण और समाप्ति की तारीख देखते हैं कि किस दिन निर्माण हुआ उसका और किस दिन उसकी समाप्ति की तारीख है। ठीक है, इसकी अधिकतम खुदरा कीमत, मतलब कितनी कीमत है मैक्सिमम जिसको जो हमें जिसकी देनी है, और इसका वज़न कितना है। ठीक है, हम ये सब देखते हैं, पढ़ते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन। आम के गूदे में चीनी और गुड़ मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? ठीक है, चीनी और गुड़ मिलाकर आम के गूदे में क्यों सुखाया जाता है? ठीक है, आम के गूदे में चीनी और गुड़ मिलाकर धूप में सुखाकर आम पापड़ के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो आम पापड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आम का गूदा बनाते हैं, मतलब उसकी पूरी चटनी टाइप की, और फिर उसे चीनी और गुड़ मिलाकर धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, वो 5-6 महीने तक चल जाता है आम पापड़ के धूप में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो पैकेट पर दी गई जानकारी हमें क्या क्या पता चलता है? पहला पता चलता है उसका नेट वजन कितना है। ठीक है, टोटल वजन। दूसरा पता चलता है अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब उसका टोटल उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, तीसरा पता चलता है पैकिंग की तिथि कि वो किस डेट पर पैकिंग हुआ है। ठीक है, चौथा है उत्पादन की तिथि। ठीक है, और कि किस डेट को उत्पादन हुआ है वो। ठीक है, उस किस डेट को बनाया गया है वो। पांचवा है पोषण संबंधी जानकारी, यानी कि उसमें विटामिन प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें, न्यूट्रिशंस क्या क्या है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है समाप्ति की तिथि, किस डेट पे वो समाप्त हो जाएगी, कब तक उसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मौसमों, पांचवा, कुछ मौसमों और स्थितियों की सूची बनाओ जिनमें भोजन जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं? बरसात और गर्मी के मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, बरसात और गर्मी के मौसम में। तो ऐसी स्थितियाँ जिनमें भोजन जल्दी खराब हो जाता है, कौन कौन सी स्थिति है वो? अगर पका हुआ खाना खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, पका हुआ। अगर दूध ठीक से उबाला नहीं गया है तो वो भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए दूध को अच्छे से उबालना चाहिए। तीसरा है, यदि हरी सब्जियों को ठंडी जगह पर नहीं रखा जाता है, जैसे फ्रिज में नहीं रखा जाए, तो हरी सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, चौथा है, अगर अचार, मुरब्बा आदि नमी से सुरक्षित नहीं है तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें नमी से बचाए रखा जा सकता है, तभी वो लंबे समय तक चल सकते हैं, अचार और मुरब्बा। अब है छठा क्वेश्चन, भोजन को संरक्षित करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है उबाल कर रखना, सुखाना, जमाना, डिब्बा बंद। ये सारी तकनीक हैं, ये विधियां हैं जो भोजन को संरक्षित रख सकती हैं। संरक्षित मतलब बचा रख सकती हैं ख़राब होने से। सातवां क्वेश्चन है, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि खाना ख़राब हो गया है? तो हम भोजन के रंग बदलने से, उसकी गंध से, उसके स्वाद से भोजन के ख़राब होने का पता लगा सकते हैं, और कभी कभी हमें उस पर फफूंदी भी दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि खाना ख़राब हो गया है या ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है
रिक्त स्थान भरो मतलब खाली स्थान भरो। तो ये जो रेड कलर में दिए हुए हैं आपको, ये आपकी बुक में भरे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको भरने हैं, इसमें पूरे भरे हुए हैं इसके आंसर के साथ। तो जैसे पहला है, खराब भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली स्थान में बीमार आएगा। नेक्स्ट है, पापड़, चटनी, बड़ियाँ और सॉस संरक्षित भोजन के उदाहरण हैं। तो संरक्षित भोजन के उदाहरण हैं ये सारे। पापड़ बना कर रख लेते हैं, काफ़ी समय तक चल जाता है। चटनी, बड़ियाँ, सॉस, ये सब चीज़ बना कर रखते हैं तो ये क्या होती हैं, लंबे समय तक चल जाती हैं, ठीक है। थर्ड है, हम आम से अचार, आम पापड़ और चटनी बनाते हैं। अचार बना लेते हैं, आम पापड़ बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, किससे, आम से। नेक्स्ट है, दूध को उबालकर संरक्षित किया जाता है। संरक्षित मतलब बचाया जा सकता है खराब होने से, संरक्षित मतलब बचाव करना खराब होने से। पांचवा है, गीली रोटी को 2 दिन तक बाहर रखें तो उस पर फफूंदी लग जाती है। एक रोटी लेंगे, उसको गीला करके रख देंगे एक जगह, तो उस पर सारे में सफ़ेद या हरे कलर की फफूंदी लग जाती है, तो वो खाने लायक नहीं रहती है, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है। तो उससे पता चलता है तो ख़राब है, खाने लायक नहीं है। नेक्स्ट है, जैम बनाने में चीनी परिरक्षक का काम करती है। जैम बनाते हैं हम, रेड कलर का जैम होता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है और वो क्या करती है, परिरक्षक का काम करती है। परिरक्षक मतलब उसकी रक्षा करती है खराब होने से, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ तो बीच में कोई डिस्टर्ब कर था, हाँ तो ये है 7वां, प्याज को सूखी खुली जगह में रखकर ताज़ा रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सच बात है, प्याज को सूखी खुली जगह में रखकर ताज़ा रखा जा सकता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है 11 नंबर पर, येलो कलर में जो दिया हुआ है, पीले कलर में, निम्नलिखित कथनों के सही या गलत लिखो। इनको पढ़ना है और बताना है हमें, ये सही लाइन लिखी हुई है चैप्टर के अकॉर्डिंग या गलत है। तो पहला है, खाद्य पदार्थों का पूरे साल आनंद उठाने के लिए उनको संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अच्छे से संरक्षित करते हैं, कैसे, अलग अलग टेक्निक को अपना कर, ठीक है। दूसरा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो विभिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उनके। तो ये बिल्कुल ठीक है, सही है। तीसरा है, खाने के पैकेट पर दी गई जानकारी को पढ़ना और नोट करना उपयोगी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, उपयोगी है तभी तो इस पर लिखा जाता है। अगर उपयोगी ना होगा तो फिर हम कैसे हमें चल पाएगा इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन, क्या क्या कीमत है, कितने ग्राम का है और क्या उसकी एक्सपायरी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये आंसर इसका गलत है। फफूंदी लगी रोटी का सेवन किया जा सकता है, ये भी गलत है। फफूंदी लगी रोटी का सेवन नहीं किया जा सकता है, तो इसका क्या है, ये आंसर हमारा गलत है, ठीक है। मतलब ये चौथा हमारा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अल्फांसो आम की एक किस्म है। तो बिल्कुल ठीक है, आम की कई प्रकार की किस्में होती हैं, तो एक अल्फांसो आम होता है, वो इसकी एक प्रजाति होती है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आंध्र में आम पापड़ का क्या नाम है, ठीक है। आंध्र में आम पापड़ का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, मामिड़ी तांडा। मामिड़ी तांडा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, हम भोजन और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है पहला, उन्हें ताज़ा रखने के लिए हम भोजन और सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। तीसरा है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है, ख, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जंक फूड कौन सा होता है, जैसे चाउमीन हो गया, ब्रेड, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, चाउमीन वगैरह और भी मोमोज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, जंक फूड होती हैं, ये हमें नहीं खाने चाहिए। कभी कभार खा सकते हैं बस आप, जैसे 1.5-2 महीने में कभी एक आध बार मन कर गया है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे शरीर पर मोटापा बढ़ता है और बीमारियां होती हैं हमें। ये बीमारी होने की वजह से हम ठीक से चल फिर नहीं पाते, माइंड टेंशन में रहता है, डिस्टर्ब रहता है माइंड, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, मामिनी तांडा को तैयार करने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर है क्या, 4 सप्ताह लगता है पूरा मामिनी तांडा को तैयार करने, ठीक है। पाँचवा है, हमें कैसे पता चलेगा कि खाना ख़राब हो गया है,
तो इसके रंग से ही पता चल जाएगा, इसके स्वाद से ही पता चल जाएगा, इसकी गंध से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ से पता चल जाएगा कि खाना ख़राब हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऊपर दिए हुए सभी। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, ये चित्र दिए हुए हैं तीनों। ये एक वेरका कंपनी का बटर है, यानी कि मक्खन है। इसमें से हमें सारी जानकारियाँ पढ़ कर इसके आंसर देने हैं। चित्र देखें और पता लगाएं। तो इसमें क्या है? मक्खन की उत्पादन तिथि बतानी हमें। मक्खन की उत्पादन तिथि कौन सी होती है कि किस डेट को बनाया वो? तो ये है, ये 27/4/2020। ठीक है, ये है इसकी तिथि, जिस तिथि को ये बना हुआ है। मक्खन की समाप्ति तिथि, ठीक है, मक्खन की समाप्ति तिथि इसमें दी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, यानी कि मक्खन की उत्पादन तिथि तो दी नहीं है इसमें, लेकिन मक्खन की समाप्ति तिथि दी हुई है। मक्खन की उत्पादन तिथि यानी कि ये होता है टोटल जिस टाइम पे आपने लिया है, तो उस टाइम से महीने 2 महीने तक चलता है बस ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि 27/4/2020 से पहले का लिया हो आपने, उसके बाद ना लिया हो। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा खाने लायक है या नहीं है। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य तो ₹48 लिखा हुआ है, तो इसका खुदरा मूल्य अधिकतम। मक्खन का वजन क्या है? यहाँ पर लास्ट में नीचे लिखा हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 100 ग्राम है इसका अधिकतम वजन। ये क्या है? क्या यह मक्खन खाने के लिए उपयोगी है? तो इसमें आप बता सकते हो, अगर इसकी डेट वगैरह ठीक है तो आप खा सकते हो, अदरवाइज़ तो नहीं। ठीक है, तो 2020 का है तो हम तो खा ही नहीं सकते, 2021 चल रहा है अब तो। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर के। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ ना आए हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरी वीडियो और पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।